पुलस्त बाबा चले, शिव का स्मरण कर कर चले। शंकर की भक्ति को धारण कर कर चले। शिव स्मरण कर कर पुलस्त ऋषि जा रहे हैं तो प्रति ऋषि ने आवाज लगाई, स्वामी। प्रति ऋषि ने आवाज लगाई, स्वामी अगर आप चले जाओगे तो काशी में शिव की आराधना कौन करेगा? एक प्रश्न यहां पर भी है और प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ आपके बीच में हो। महाराज जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पीपल के पेड़ के नीचे अगर शिव जी का मंदिर है तो क्या हम रविवार के दिन उस मंदिर की पूजा कर सकते हैं? प्रश्न है किसी का, जिसने करा होगा वो यहीं बैठे होंगे, नाम नहीं लिखा उन्होंने। अच्छा है। वही संवाद चल रहा है। पुलस्त बाबा इसी प्रश्न पर जा रहे हैं अपन। पुलस्त बाबा से प्रति ऋषि कह रही हैं, अगर आप काशी से चले जाओगे तो शिव की आराधना फिर कौन करेगा? पुलस्त ऋषि कहते हैं, मेरी ये धर्म पत्नी अगर यहाँ निवास कर रही हैं तो शंकर की आराधना आप करो। कहीं कहीं किसी के मुख से हमने सुन लिया था कि स्त्री को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने यहाँ तक वर्णन कर दिया, उड़ा दी। अच्छा, उड़ाने में देरी तो लगती नहीं, पर उड़ाओ, मना नहीं है, पर इतना याद रखना ज्यादा उड़ा दोगे नहीं तो कट भी जाएगी। है? पतंग कटने में देरी लगे क्या? पहले तो एक ही दिन मिलता था लोगों को उड़ाने के लिए, मकर संक्रांति की। उड़ा लो अच्छा जम के, खूब उड़ाओ। इसलिए आज भी मकर संक्रांति पे लोग पतंग उड़ाते हैं। उड़ाने के लिए पहले एक दिन मिलता था हिंदू धर्म में कि उड़ा कितनी उड़ाएगा, जिसकी उड़ाना उड़ा ले। पर आज के जमाने में तो रोज की पतंग उड़ाते हैं। बताओ कि ऐसा कर दिया ना, उसने ऐसा कर दिया। रोज की उड़ाए, आड़ी टेढ़ी उड़ाए, इनके कहीं नहीं मिले तो उड़ाता ही फिरे। और बचा कुचा था तो वह सीवर वाला महाराज मिल गया उड़ाने के। अच्छी काली मिर्ची चढ़ाई महाराज, जो उड़ा, कितना उड़ाओ। पतंग उड़े आकाश माने, तुम उड़ाओ डोरी भोला नाथ के हाथ में। उड़ा सोचे क्या, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर शंकर जी का मंदिर है तो क्या हम पूजन कर सकते हैं? स्वयं पुलस्त ऋषि अपनी धर्म पत्नी प्रति ऋषि से कह रहे हैं, आप शिव की आराधना कर सकते हो। उड़ाने वालों ने उड़ा दिया, कहने वालों ने कह दिया कि नारी को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्री को शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर देखा जाए तो यहां तो पुलस्त ऋषि स्वयं आज्ञा दे रहे हैं, स्वयं आज्ञा दे रहे हैं कि आप शिव की आराधना करिए, आप शंकर की आराधना करिए। चलो, इससे भी नहीं समझ में आए तो अंजना माता के चरित्र से समझिए। माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी, दुखी हो गई, अपने पिता के पास गई, अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी मेरे संतान नहीं। पिताजी ने कहा, बालू मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर, उसकी पूजन कर। अंजना माता ने बालू मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी। शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि पार्वती जी को भेजा, जाओ जरा पता कर कराओ कि अंजना चाहती क्या है। अंजना के पास माता पार्वती एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप रख कर गई। अंजना से पूछा, क्यों अंजना, क्या चाहती हो? तुम शंकर की आराधना कर रही हो, तुम्हें चाहिए क्या? अंजना जी कहती हैं, मेरे संतान नहीं है। तो संतान नहीं है मतलब संतान चाहिए। हाँ, कैसा पुत्र चाहिए? तो कि जिसकी पूजन कर रही हूं ऐसा चाहिए। पार्वती जी वापिस आ गई। शंकर भगवान ने पूछा तो चुप होके बैठ गए। चुप होके क्यों बैठ गई?
पार्वती जी बोली वो अंजना को संतान चाहिए इसलिए पूजन कर रही है, तो इसमें चुप होकर बैठने की क्या जरूरत है? तू तो इतनी खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी, आज मौन होकर बैठी है, तो इसमें दिक्कत की बात क्या है? आशीर्वाद दिया थी मेरी तरफ से कि हाँ जा, तुझे संतान होगी, पुत्र होगा। नहीं, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत एक ही है, क्योंकि जिसकी पूजन कर रही है इसके जैसा ही चाहिए। शंकर भगवान बोले बड़ी आफत में डालती है माताएं, जब जब पूजन करने बैठती ना ऐसी ऐसी चीजें मांगती हैं, शंकर भगवान भी चक्कर में पड़ जाते। बेन रेंदेरी, हाथ जोड़ू तेरे, एक पशुपति व्रत करा, उसमें कोई फायदा हो गया, दूसरा फिर लेके बैठ गई, भगवान मेरा छोरा बहुत चिड़चिड़ करे, 5 पशुपति व्रत करूंगी। अब भगवान मन में सोचे कि छोरा के कहीं दोष दूं, कहीं करूं। भगवान के संस्कार तो गर्भ से आए ना। जब तू गर्भवती थी, बच्चा जब गर्भ में था, तो भगवान का भजन करती, तो भक्त आता। और दिन भर नाटक देखा तूने, बस डॉक्टर ने भी कह दिया बेड रेस्ट, पड़ी रही, टीवी देखती रही। अब वो में जितने नाटक में, सीरियल में जितनी भी बाइयों दिखाए और जितना भी भेरुवन दिखाए, सब चिड़चिड़ाई दिखाए, एक यूं रोती रहे 24 घंटा। तुम्हारी अम्मा ने ये कह दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कह दिया, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, गोदी में रखो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे करे, ऐसी औलाद। वो भी नौटंकी औलाद हुई, अब के चिड़चिड़ बहुत करे महाराज। अब संत आप शिवलिंग का निर्माण करना, स्पर्श। पार्वती जी ने कहा माता अंजना आपके जैसा पुत्र चाहती है। शंकर जी बोले मेरे जैसा कहां से आएगा? एक काम करता हूं, मैं स्वयं अपना तेज पुंज अंजना जी के लिए भेज देता हूं। शिव का एक स्वरूप गया, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। अब जब अंजना माता शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं, प्रतिरिचि पुलस्त बाबा की धर्म पत्नी भी शंकर का स्मरण कर सकती है, स्पर्श कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो फिर ये किसने कह दिया कि नारी स्त्री शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती? कौन बोले? खूब आप तो प्रेम से स्पर्श करो, प्रेम से